नमस्कार साथियों, आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और आज इस वीडियो में मैं बहुत सारी बातें आपसे करने वाला हूं और ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समाज के लिए, देश के लिए। बस मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट की जो बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट होती हैं पॉक्सो के ऊपर, आईपीसी 304 दहेज हत्या के ऊपर, डॉरी डेथ, आईपीसी 306 आत्महत्या से उकसाने वाले मामले, 498A दहेज उत्पीड़न के मामले, मर्डर के मामले, रेप के मामले, आईपीसी 376A, B, C, D वगैरह वगैरह, बेल, एंटिसिपेटरी बेल, रेगुलर बेल, क्वेश्चन, ये बहुत सारी ऐसे मामले होते हैं जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम बहुत अच्छे अच्छे जजमेंट देती हैं और उस जजमेंट के बेस पे ही हम लोगों को कामयाबी मिलती है साथियों। और आज ये वीडियो बनाने का कई कारण है आज, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल मेरे से पूछते हैं कि 164 के जो बयान है उनकी क्या वैल्यू है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, और चार्जशीट से कैसे नाम निकाले जाए, या अगर आपकी एफआईआर बन चुकी है उसमें कैसे लोगों के नाम जोड़ दिए गए, या कैसे धारा बढ़ा दी गई या घटा दी गई, या बेल कैसे लें या एंटिसिपेटरी बेल कैसे लें। एक चीज मैं आप लोगों को जरूर बता देना चाहता हूं साथियों कि गंभीर मामले गंभीर होते हैं, चाहे वो पॉक्सो के मामले हों, चाहे वो दहेज उत्पीड़न 498 के मामले हों, चाहे वो आईपीसी 376 रेप के मामले हों, बलात्कार के मामले हों, या फिर आपके दहेज उत्पीड़न के मामले हों, या दहेज हत्या के मामले हों, या मर्डर के मामले हों, या चेक बाउंस, कोई भी मामले ऐसे हैं। बट ये अपने तरीके से ये बहुत गंभीर मामले होते हैं और मैंने बार बार एक ही चीज पर जोर दिया है और मैं हर वीडियो में जोर देता हूं कि अगर आपने कोई अपराध करा नहीं है, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए आप लोग, कि अगर आपने कोई अपराध नहीं करा है तो उससे हमें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उत्पीड़न हो सकती है, पुलिस उत्पीड़न हो सकती है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि आपके एविडेंस, जो आप एविडेंस देना चाहते हैं, उस पर विवेचना नहीं होती, उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। बट मैंने कहा है बार बार कि अपराध के बारे में सिर्फ दो लोगों को अच्छी तरह पता होता है, एक वो जिसके ऊपर अपराध हुआ है और एक वो जिसने अपराध की साजिश रची है। अपराध करा है एक अपराध करने वाला और एक अपराध जिसके ऊपर हुआ है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अब यहां पे मेन मुद्दा सिर्फ इस बात पे आता है, क्योंकि ये क्वेरीज मुझसे रोज रेज की जाती हैं और पूछा भी जाता है और पूछना भी चाहिए, क्योंकि मेरे अपने जितने भी क्लाइंट हैं जिनकी हम बेल करा रहे हैं, एंटिसिपेटरी बेल करा रहे हैं, रेगुलर बेल करा रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये सवाल हमसे पूछे जाते हैं और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है कि जब मैं लोगों की बात का जवाब देता हूं। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है बॉस, मैं बहुत गंभीरता और बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि प्लीज, अगर आप किसी भी ऐसे गंभीर मामले में फंसे हैं तो इसमें से सिर्फ आपको एक काबिल वकील, एक अच्छा वकील, एक लर्निंग एडवोकेट ही बचा सकता है। जैसे हर इलाज के लिए एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं। मैं क्यों ये सिंपल भाषा में आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि सिंपल भाषा शायद आपको जल्दी समझ में आ जाए कि अगर आप कैंसर से पीड़ित हैं तो आप एक कैंसर के डॉक्टर को दिखाएंगे, अगर आप दिल के मरीज हैं तो आप एक दिल के डॉक्टर को दिखाएंगे, अगर आप हड्डियों की प्रॉब्लम है आपका तो वो आप एक हड्डी के डॉक्टर को दिखाएंगे, अगर आपको आंखों की प्रॉब्लम है तो आप वो आंख वाले डॉक्टर को दिखाएंगे।
यही चीजें आपके कानून में आती हैं। यहां मेरा कहने का सिर्फ मकसद यही है कि अगर आप किसी भी गंभीर मामले में फंसे, चाहे वो पॉक्सो के मामले हो, चाहे वो रेप के मामले हो, चाहे वो दहेज हत्या के मामले हो, चाहे वो हत्या के मामले हो, कोई भी ऐसे गंभीर मामले हैं, तो उसमें उसी काबिल वकील को अगर लगाएंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को, बार बार बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मैं यहां कोई धाराओं की बात नहीं करता हूं, क्योंकि आम आदमी को धारा की नॉलेज नहीं है, आम आदमी को कोर्ट के प्रोसेस की नॉलेज नहीं है, आम आदमी को जो हमारे दंड की प्रक्रिया है उसकी नॉलेज नहीं है। तो मैं एक बड़ी सिंपल और सरल भाषा में इस बात को बताना चाहता हूं कि अगर आपने कोई अपराध करा नहीं है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। और मैं समझ सकता हूं डर होता ही है, एक खाकी वर्दी का डर होता है, बट क्योंकि डरने से काम नहीं चलेगा साथियों, डरने से काम नहीं चलेगा। आपको अगर मान लिया किसी भी कारण से, और बहुत सारे केसेस ये देखे गए हैं, अभी जो आगरा में एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है एक होटल के अंदर, ठीक है, उसमें ये देखा गया है कि वो लोग जो थे वो जान पहचान के लोग थे। तो ज्यादातर अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देखें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो उठा के देखें, तो 96% केसेस में जो रेप के केसेस होते हैं उसमें वो लोग जानकार होते हैं, अच्छी तरह एक दूसरे को जानते हैं। बट क्योंकि आपकी रंजिश के कारण उसको हम रेप बना देते हैं कि शादी का झांसा दिया जी, हमारे साथ रेप करा, 8 साल 10 साल, ऐसा नहीं होता है। पॉक्सो में हम लोग फंसाते हैं लोगों को, ठीक है। जो देखिए, जो जेन्युइन केस, जो सच में पॉक्सो के केसेस होते हैं और जो सच में रेप करते हैं लड़कियों के साथ में, बच्चों के साथ में, उनके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो लोग बेवजह फंसा दिए जाते हैं, उनके लिए हम क्या करें? उनके लिए हमें सोचने का वक्त है कि हमें ऐसे झूठे मुकदमों को गंभीरता से लेना चाहिए, अपना बचाव करना चाहिए। एक काबिल वकील, मैं बार बार कह रहा हूं कि एक काबिल वकील ही आपका बचाव कर पाएगा, ठीक है, एक अच्छा वकील ही आपकी बचाव कर पाएगा। फाइनेंशियली इश्यू हो सकते हैं आपके साथ में, आर्थिक इश्यू हो सकते हैं, लेकिन बचना तो है ना साथियों। और मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देख रहा हूं जो मेरे पास आए हैं, पॉक्सो के भी हैं, दहेज हत्या के भी हैं, रेप के भी हैं, जिसमें सजा सुना दी गई है। और बार बार वो लोग चीख के कह रहे हैं, ठीक है, बार बार वो चीख के ये कह रहे हैं, मेरी बात हुई उन लोगों से, वो कहते हैं साहब हम लोग बेगुनाह हैं, हमें बेगुनाह होते हुए सजा सुनाई गई है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, उनको हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। वहां पे क्या होता है कि जो आपके एडवोकेट होते हैं, या तो वो गंभीरता से इस केस को लेते नहीं है, ठीक है, या उनको नॉलेज नहीं होती है चार्जशीट की, या उनको मालूम नहीं होता कि चार्जेस क्या क्या लगे हैं, क्या क्या एविडेंस होने चाहिए, कैसे चेन बनानी है, कहां पे आपको डिफेंड करना है, कहां पे नहीं करना है, कैसे क्रॉस करना है पूरे केस को। जब तक हम जजेस को बताएंगे नहीं, सी जजेस क्या है, वो भी आपकी हमारी तरह होते हैं, ठीक है। जजेस कोई क्राइम सीन पर तो जाते नहीं है, वो पूरे के पूरे चार्जशीट पर डिपेंड रहते हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड रहते हैं। अब चार्जशीट को या जो आपकी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसको कैसे कोलैप्स करना है, उसको कैसे हराना है कोर्ट के अंदर, ये एक अच्छा वकील ही कर पाता है। और कहीं ना कहीं जब हमारे वकील ढंग से अपने केस को पेश नहीं कर पाते हैं, या हम अपने एविडेंस को जजेस के सामने ढंग से नहीं रख पाते हैं, या हम अपने केस को ढंग से क्रॉस नहीं कर पाते हैं, या हम अपने केस की ढंग से पैरवी नहीं कर पाते हैं, और उसका रिजल्ट होता है सजा। अब बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं, और इवन आप देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक मर्डर केस था जिसमें उन सारे के सारे जो हत्यारे थे उनको सबको बाइज्जत बरी कर दिया, बेनिफिट ऑफ डाउट, ठीक है, उनको मिला। एक केस और था, उसमें महिला को 4 साल तक जेल में रखा, उसको बेनिफिट डाउट देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया। एक मुंबई का केस है जो हमारे पास था, मुंबई वाला केस, उसमें भी उस जो
लेडी थी उसको जो लेडी थी उसको भी कोर्ट ने बाइज्जत बरी करा। लेकिन ये बेनिफिट ऑफ डाउट होते क्योंकि वहां पे जो प्रोसिक्यूशन वो पूरा फायदा उठा लेता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे साथियों जिनका मैं जिक्र यहां पे करना जरूर चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें जेन्युइन तरीके से सजा दी गई है। बहुत सारे केसेस हमारे लर्निंग एडवोकेट ने करे हैं। अब ये देखिए कि पूरा एक झारखंड का केस हमने करा है, ठीक है। उसमें पूरे के पूरे केस को 304 भी दहेज हत्या का मामला था जिसमें पूरे के पूरे परिवार को बाइज्जत सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया। एक मुंबई का केस था, रेप का केस था, गैंग रेप का केस था। उसमें हमारे लर्निंग एडवोकेट ने बड़ी अच्छी तरह से केस को पैरवी करी और उसमें जो हमारे अक्यूज थे उनको बाइज्जत कोर्ट ने बरी कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप देखिए बहुत सारे हमारे केसेस जिसमें एक पुलिस एक इनकम टैक्स का बंदा था जिसको रेप में फंसाया हुआ था, उसको कोर्ट ने बाइज्जत बरी करा। अब ये सब बहुत सारे ऐसे मामले हैं, मैं बताऊंगा आपको टाइम टू टाइम कि इसमें कैसे ये लोग बरी हो जाते हैं। इसमें इसलिए बरी होते हैं साथियों क्योंकि हम उस केस को बहुत ही तरीके से और बहुत ही इज्जत से और बहुत ही तैयारी के साथ उस केस की पैरवी करते हैं। उस केस की जो हम पैरवी करते हैं बहुत तरीके से करते हैं और कोई भी काम अगर जब हम केस की पैरवी करते हैं या क्रॉस करते हैं उसको हमें तैयारी करनी पड़ती है। जब कभी किसी हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर पूरी तैयारी करके ऑपरेशन करता है। तो ऐसे ही जब ये गंभीर मामले लगते हैं तो इसमें भी पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में जाना होता है, पूरी तैयारी के साथ चार्जशीट पढ़ी जाती है, पूरी तैयारी के साथ एफआईआर पढ़ी जाती है, पूरी तैयारी के साथ एविडेंस पे काम किया जाता है। और हम लोग तो 2 कदम आगे चलते हैं। अभी जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं बिहार का, वहां का एक लड़की का पॉक्सो का मामला है। अब जिस पॉक्सो में वो लड़की कहती है कि मैं एक सरस्वती पूजा से रात को 10 बजे आ रही थी और ये 2 भाइयों ने मेरे को छत पर ले जाकर रेप करा। हमारी टीम वहां पे गई, देखिए एडवोकेट की टीम मैंने भेजी वहां पे और वहां पे पता लगा कि उस दिन कोई सरस्वती पूजा थी नहीं और जिस छत की वो बात करी वहां पे जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो रेप कैसे हो गया। अभी एक हरिद्वार का मामला है जिसमें एक लड़की को 2-3 बच्चों ने मोटरसाइकिल में बिठा लिया, सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर वो लड़की को रात को चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ लिया और लड़की ने उन लड़कों पर रेप का मामला दर्ज करा दिया जबकि वो रेप हुआ ही नहीं है। वो मामला हमारे पास आया है। एक महिला जिसने अपने दामाद के साथ मिलके उसके अपने दामाद के साथ गंदे रिश्ते थे और उस गंदे रिश्तों को पड़ोस के लोगों ने देख लिया तो उसने 4 पड़ोस के लोगों को गैंग रेप में फंसा दिया। वो मामला जब हमारे लर्निंग एडवोकेट ने करा तो पूरा जब हमने उसके एफएसएल कराई, जब उसके मेडिकल हुए तो वो जो एफएसएल जब हुआ तो रिपोर्ट में पता लगा कि जो स्पर्म है वो उसके दामाद का है, ना कि उन 4 लोगों का है। उन 4 लोगों को कोर्ट ने बाइज्जत बरी करा। कई बार लड़कियां 164 का बयान जो है बदल देती हैं, कई बार लोग हॉस्टाइल हो जाते हैं। ये अपना पे बहुत गंभीर मामले हैं साथियों। और मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप कोर्ट में कोई झूठी गवाही देते हैं या कोर्ट में आप कोई झूठे दस्तावेज लगाते हैं या कोर्ट में कोई आप गलत डॉक्यूमेंट लगा देते हैं या कोर्ट में आपको पता है कि आप जानबूझ के ये फर्जी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, फर्जी मेडिकल लगा रहे हैं, फर्जी आपके एविडेंस लग रहे हैं या फर्जी आपके गवाह हैं, तो आप बिल्कुल ये मान लीजिए कि इन लोगों को भयंकर सजा होगी। और कई बार क्या होता है कि हम लोग, जो लोग आपके खिलाफ साजिश रचते हैं, जो लोग आपके खिलाफ मुकदमे, झूठे मुकदमे तैयार करवाते हैं, हम लोग उनको छोड़ देते हैं। यही एक कारण है कि दिन पे दिन ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें मैं ही नहीं, पूरी सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है, हाई कोर्ट चिंतित है, सेशन कोर्ट चिंतित है, परेशान सब लोग हैं कि ये जो झूठे मुकदमे इन पर कैसे लगाम लगाई जाए।
तो मैं आपसे बस ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप किसी भी झूठे पॉक्सो मामले में फंसे हुए हैं या झूठे रेप के मामले में फंसे हैं या आपके पूरे परिवार को दहेज हत्या में फंसाया गया है या आत्महत्या से उकसाने वाले मामले में फंसाया गया है जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, या आपको लगता है कि आपके एविडेंस जो आपने दिए उस पर काम नहीं हो रहा है, या आपको लगता है कि आपकी जांच सही दिशा में नहीं चल रही है, या जो चार्जशीट जिसको 90 दिन के अंदर जमा होना तो उसको 6-6 महीनों तक चार्जशीट नहीं जमा करी है, या आपको लगता है कि आपको गैर कानूनी तरीके से आपकी कुर्की करी गई है, तो ये अपने आप में बहुत ही गंभीर मामले होते हैं। और हमारी टीम पूरे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट में सब जगह अवेलेबल है। मैं खुद भी ट्रैवल करता हूं और एक नॉमिनल फी के साथ में आप हमारे एडवोकेट को इंगेज कर सकते हैं, अपने केस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं। हम आपकी मदद कर सकते हैं क्रॉस करने में, हम आपकी मदद कर सकते हैं आर्गुमेंट करने में, हम आपकी मदद कर सकते हैं एविडेंस जुटाने में, आपकी बहुत अहम मदद कर सकते हैं। और हमारी जो एक्सपर्ट टीम है, हमारी एक्सपर्ट टीम डॉक्टर्स की भी, हमारी एक्सपर्ट टीम, हमारे पास डॉक्टर्स की भी टीम है, हमारे पास पोस्टमार्टम वालों की भी टीम है, हमारे पास एफएसएल की भी टीम है जो अपनी राय देती हैं आपके मेडिकल रिकॉर्ड के ऊपर, वो भी टीम है, उसमें भी आप हमारी हेल्प ले सकते हैं एक नॉमिनल फी के साथ में। साथियों, ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत समय के बाद मैं बना रहा हूं क्योंकि टाइम का बहुत शॉर्टेज रहती है, बट मैं बार बार कहता हूं कि प्लीज अगर आप किसी गंभीर मामले में फंस चुके हैं तो उससे डरने की जरूरत नहीं, उससे लड़ने की जरूरत है। एक अच्छे एडवोकेट के साथ अपनी बात को आप साझा करें, समझने की कोशिश करें और उसकी एक नॉमिनल फी अगर मांगता तो उसको देने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। और एडवोकेट होते सर इनको फी देनी पड़ती है, तो आप अच्छे एडवोकेट लगाइए और आपकी माली हालत क्या, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस है क्या, आप उससे डिस्कस कीजिए। बहुत सारे, जैसे मैं लोगों के जब केसेस लेता हूँ पहले मैं उनकी माली हालत के बारे में बात करता हूँ कि उनकी आर्थिक कंडीशंस क्या है। केस अगर आपको मालूम है कि आपके खिलाफ झूठा केस है तो आप ट्रायल की परवाह ना करें बिल्कुल भी। अगर आपके खिलाफ झूठे एविडेंस लगाए गए, झूठी विवेचना हुई है, या आपसे कोई पैसे की डिमांड कर रहा है, या आपसे कहता कि हम केस को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, मैं अब चीज आपको बता देता हूं कि साथियों, पॉक्सो के मामले, दहेज के मामले, दहेज उत्पीड़न के मामले, रेप के मामले, मर्डर के मामले, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होते हैं। इसमें किसी भी टाइप की कॉम्प्रोमाइज की जगह नहीं है। कोर्ट इसमें संज्ञान लेती है, कोर्ट अपने हिसाब से इसको देखती है और यहां पे पैसे का कोई गेम नहीं। गलत रास्ता बिल्कुल अख्तियार ना करें, कई बार गलत रास्ते की वजह से आपका मामला और पेचीदा हो जाता है। अपने वकीलों पर विश्वास करें, अच्छे वकील लगाएं, मैं बार बार कर रहा हूं, अच्छे वकील लगाएं, गंभीर वकील लगाएं, जो आपकी चार्जशीट को अच्छी तरह पढ़ सके, आपके एविडेंस में आपका साथ दे सके, आपके जो बयान है 161 के बयान है, 164 के बयान है, मेडिकल रिकॉर्ड है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसको पढ़ने में उसमें क्या लिखा क्या नहीं लिखा उसके बारे में आपको बता सके, ऐसे एडवोकेट को आप इंगेज करें अपने केस के बारे में। हमारे एडवोकेट सब जगह अवेलेबल है, अच्छे एडवोकेट हैं, आपकी पूरी मदद करेंगे। और मैं बड़ी जिम्मेदारी और के साथ कह रहा हूँ, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि सच्चाई के साथ खड़े हों, अपने बच्चों को एजुकेटेड करें, अपने बच्चों को अच्छी रास्ता दिखाएं, अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम बिताएं, इस देश को अपराध मुक्त करें, अपने बच्चों को अपराध मुक्त करें। यही मेरी आपसे गुजारिश है। ये वीडियो बहुत काम की है, प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसको आगे फॉरवर्ड करें अपने सर्कल में, सोशल मीडिया पे इसको डालें और इसके बारे में सोचें। ये देश आपका है, ये समाज आपका है, जजेस वही करते हैं जो उनके साथ में उनके सामने रखा जाता है। अगर आपके खिलाफ कोई गलत सजा डिक्लेयर कर दी गई है किसी भी मामले के अंदर, तो प्लीज एक बार जरूर हमसे सलाह मशवरा करें। अगर आपके खिलाफ कोई झूठे मुकदमे लिखे गए हैं तो प्लीज एक बार जरूर हमारी टीम के साथ सलाह मशवरा करें
और मुझे उम्मीद है कि हम उसमें जरूर कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें, और आने वाले वक्त में मैं बहुत सारी इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उस वीडियो पे भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें और टाइम टू टाइम उसको सब्सक्राइब करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। बस अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।